ओबरा विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने अपना जनसंपर्क तेज किया। बताते चले कि लोजपा ओबरा प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने आज बेल पंचायत में जनसंपर्क कर ग्रामीणों से बात विचार विमर्श एवं जन संवाद किया। इसी कड़ी में बेल पंचायत के जगिया, फतेहा, बेल, इमामगंज, परसा, नरौला, सिहुड़ी, घोड़दौड़, पंचहारा, महसी, चौनाही, बिचला बिघा आदि गांवों में जाकर जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क के दौरान जनता को एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने कहा कि मुझे एक बार ओबरा विधानसभा क्षेत्र से सेवा करने का अवसर प्रदान करें और जो भी सरकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी वे आम जनता के लिए रहेंगी। जैसे पटना में आवास। जब जनसंपर्क करते हुए प्रकाश चंद्रा ने फतेहा गांव में पहुंचा तो फतेहा गांव के लोगों ने डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को बुके एवं शॉल देकर सम्मानित किया और इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य की प्रशंसा की। फतेहा गांव में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने कहा कि मेरा सेवा करना ही मानवता का पहल साबित होता है। मैं जाति पाति का धर्म देखकर सामाजिक कार्य नहीं करता। मैं सभी धर्म को मानकर सभी जाति को सेवा करना बहुमूल्य मानता हूँ। इसी कड़ी में जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि ओबरा विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा द्वारा कई तरह के सामाजिक कार्य किए गए हैं जिसका आजीवन हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। हम सभी इस बार एक मत होकर डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को ओबरा विधानसभा क्षेत्र से सेवा करने का मौका अवसर प्रदान करेंगे। और आगे इस जनसंपर्क में लोजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने और इनके समर्थकों ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जाति पाति में भी बांट देते हैं। आज मैं इस बात की निंदा करता हूं, चाहे दल कोई हो। राष्ट्रीय जनता दल में भी मैं 22 साल रहा हूं। मैंने वहां भी रह करके भाजपा और जदयू के लोगों की मदद की। आज अगर हमारा पार्टी लोजपा है तो आप यह मान के चलिए कि एक प्लेटफॉर्म है जो मुझे चुनाव लड़ने में मदद करेगा, मुझे विधानसभा में जाकर के आपके काम को और ताकत से करने का मदद करेगा, आपकी आवाज बनने में मदद करेगा, आपके लिए सशक्त आवाज उठाने में मदद करेगा। लेकिन मैं कभी न जाति पाति किया हूं, न कि मैं करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा दिमाग जो है ब्लैंक रहता है। उसमें आप पे डिपेंड करता है, आप मित्रता का अथवा शत्रुता का, दोस्त का या दुश्मन का जो रंग भरना चाहे भर दें। कागज की तरह सादा है। मैं दिल से हर व्यक्ति की सेवा और काम करता हूं। कभी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लोग तरह तरह का आरोप लगाते हैं क्योंकि कमजोर पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है। एक बनिया का बाल बच्चा ओबरा जैसे दुर्गम क्षेत्र से राजनीति करता है, यही अपने आप में बहुत बड़ा साहस का बात है। ये साधारण बात नहीं है। तो आरोप लगाते हैं, लगाने दीजिए। लेकिन अगर कोई मेरे चरित्र को जानता होगा, मेरे करीब आया होगा, जब बेल की घटना घटी थी, बोस जी सारी घटना के एकदम सत्य से व्याख्या की है। लेकिन मैं घटना के तह में भी जाने की कोशिश नहीं किया। हमको लोग बुलाए कि आइए, रोड जाम कर रहे हैं, आप आइए। मैंने फोन पर बात करके उनको कहा कि आप पोस्टमार्टम कराइए, जलजला पैदा नहीं करिए, घृणा पैदा नहीं करिए। जो दोषी है उनको सजा मिले, निर्दोषों को न्याय मिलना चाहिए। और यही बात मैंने जब लोजपा के लोगों का भी हत्या हुआ अमृत बिघा, वहां भी मैंने बोला। बबलू जी पत्रकार थे, यहाँ पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, उनका एक्सीडेंट से डेथ हुआ था। कुछ लोगों ने कह दिया कि इनकी हत्या की गई है, ड्राइवर गाड़ी का यादव था। मैंने बोला भाई उनकी दुश्मनी क्यों थी जो ड्राइवर हत्या करेगा? आप गलत बयान क्यों करते हैं? अरुण बाबू उस समय आए हुए थे, मेरी आलोचना हो गई थी कि प्रकाश जी तुरंत किसी के डिफेंस में खड़ा हो जाते हैं। मैंने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए किसी को बदनाम नहीं कर सकता, उससे हमारे लोग खुश हो जाएंगे। यह एक गलत पार्टी है। आप अपने लोगों को अगर बरगलाते हैं तो आप अपने लोगों को, अपने लोग मतलब सिर्फ वो नहीं होते जो आपको वोट देते हैं, वो नहीं होते जो आपकी जाति के हैं। अगर आप बरगलाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आप नहीं चाहते कि समाज की मुख्यधारा में रहे, वो सबके साथ मिलकर रहे। उस समय भी मैंने जो सच था वही बोला। मैंने लोगों को बोला, औरंगाबाद के एसपी साहब के पास जब मैं जाता था, मैं 14 लोगों का आवेदन लेकर के वहां गया, 15 लोगों का। एक का नाम नहीं हटा, 14 का नाम हटा। बाकी आपको जो पुरुषार्थ करना पड़ा, लेकिन मेरा अनुशंसा बहुत मायने रखता था क्योंकि प्रशासन का नजर था कि ये वैश्य का नेता है, वैश्यों का इतना बड़ा रैली कराया है। अगर हम किसी का नाम काट देंगे तो हो सकता है कि आदमी पैरवी करेगा।
लेकिन मैंने जाकर के कहा कि व्यक्ति यह बच्चों का झगड़ा है सर, और बच्चों के झगड़ा में पूरे गांव को समेटना नहीं चाहिए, पूरे जाति को बदनाम नहीं करना चाहिए। अब यह बात मैंने बेल के मंच से भी उस समय भी कहा था, घटना के समय। और इसमें जो दोषी है उसको भले ही आप दंडित करें, लेकिन जो निर्दोष है, नाम दे दिया गया है 40 लोगों का, 25 लोगों को बाय नेम एक्यूज बनाया गया है, इसको आप लोगों को देखना चाहिए। और मैंने प्रशासन की मदद की और आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो हमको प्रयास करना चाहिए था वो पुरुषार्थ मैंने किया है। आप समझिए कि चुनाव का टाइम है, सब लोग चाहते हैं कि हमारे जाति के लोग खुश रहें, और हम ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा जब ये बात माइक से बोल रहे हैं, आपको सोचना चाहिए कि हम ये कितना बड़ा साहस का काम है। अगर ये कलेजा कोई रखता है तो मेरे सामने आके खड़ा हो जाए जो अपने ही जाति के खिलाफ बोल सकता है। कोई ये साहस नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि आप निर्दोषों को सजा मत दीजिए, लेकिन दोषी को सजा मत दीजिए, लेकिन निर्दोष को आप फंसाइए नहीं। यह हर मुकदमे के बाद मैं कहता हूं, और मेरी कोशिश होगी कि जो एक वैमनस्य जो घृणा है उसको पाटा जाए। आने वाले समय में मैं आपको वचन देता हूं कि यह वैमनस्य, यह घृणा पटेगा, और दोनों जगह के लोग आपस में फिर बैठ करके एक दूसरे के साथ मिल करके अपनी नई सवेरा का इंतजार करेंगे। क्योंकि घृणा किसी चीज का अंत नहीं है। नक्सलवाद था, जातीय हिंसा हुआ करती थी, परिणाम क्या मिला? कुछ ने, चाहे वो बड़े लोग हो या छोटे लोग हो, दोनों ने अपने अपने परिवार को खोया। सरकारें वही की वही है। पटना में कोई ना कोई राज करेगा तब भी आज भी, लेकिन खून बहेगा निर्दोषों का, गरीबों का। इस बात को ख्याल हम लोग को हमेशा रखना है। ऐसा कोई समाज नहीं बनाना है जिसमें लोग आपस में लड़ते रहे। अंततः शांति ही निदान है हर घटना के बाद, और मैं शांति के लिए न सिर्फ प्रयास करूंगा बल्कि शांति करा के दम लूंगा, यह आप विश्वास रखें। और मेरा सबसे यही अपील होगा, आप किसी को गंदा संदा नहीं मिलेगा, होटल जैसा मिलेगा, यह हम व्यवस्था करेंगे। आज जब मेरे पास आप आते हैं, कोई रहे बिना मिठाई खाए नहीं जाते हैं, वहां बिना खाना खाए नहीं जाइएगा, ये वचन देते हैं आपको। वेतन का पैसा आपके भोजन पे खर्च होगा। ओबरा का कमाई, ओबरा का बेटा ओबरा के लोगों पे लगाएगा, कोई कमीशन खोरी नहीं। अपने घर से पैसा खर्च करता हूं, तब भी अपने घर से पैसा लगा के ही आपका सेवा करूंगा। सिर्फ योजना निकले का काम विधायक का नहीं होता है। समाज बनाएंगे, मिलजुल करके एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें जाति उन्माद नहीं होगा, एक दूसरे के लिए घृणा नहीं होगा, प्रेम होगा, समर्पण होगा। आपके स्वभाव में ही लोगों के लिए मानवता, करुणा, दया होगा। ऐसी ओबरा बनाने की प्रतिज्ञा मैंने ली है, कोशिश करूंगा, बनेगा। आप हम सब एक साथ मिल करके आज जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे बिहार में मेरे जैसा सौभाग्यशाली एक भी उम्मीदवार होगा। एक भी उम्मीदवार पूरे बिहार में नहीं होगा जिसको हर वर्ग के लोग ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं। यदुवंशी भी, ब्रह्मर्षि भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, दलित भी, महादलित भी, अति पिछड़ा भी, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आपके लिए खड़ा नहीं है, जो मेरे लिए खड़ा नहीं है। हम आपके इंसानमंद हैं और आपके इस इंसान को अपने हमेशा सीने में जीवन पर्यंत दबा के रखेंगे। राजनीति में सिर्फ एक पारी चाहिए मुझे, विधानसभा का ये चुनाव बस आपकी सेवा के लिए। बाद में चुन लीजिएगा अपने बीच से किसी कार्यकर्ता को, प्रकाश चंद्रा को कोई आपत्ति नहीं होगा, लेकिन वो 5 साल यादगार बना देंगे जिसको चुने में लोगों को 25 साल लग जाएगा। धन्यवाद। शब्दों के साथ आप सबों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। वोट के लिए नहीं चुना, जिस दिन हमको चुन लेंगे तो 5 साल स्वर्णिम होगा। उस 5 साल में इतना काम होगा, ओबरा में विकास की ऐसी बहार बहेगी कि लोग ओबरा को नंबर 1 पे देखेंगे बिहार के मानचित्र पे। अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी आपको इस बात के लिए आलोचना करते हुए नहीं मिलेगा कि उसने, हम प्रकाश चंद्रा ने मेरे साथ पक्षपात किया। इसका मैं यकीन आपको दिलाता हूं। मैंने कहा है, पहले विधायकों को फ्लैट मिलता था, अब तो बंगलो मिलता है पटना में। वो बंगला में मैं 1 घंटे के लिए विश्राम नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं, सूर्य का दिन आ रहा है, छठ का समय आ रहा है, मैं शपथ लेता हूं कि उसमें 1 घंटे भी विश्राम नहीं करूंगा। उस बंगले में यहाँ के युवा जो परीक्षा देने जाएंगे वो ठहरेंगे, यहाँ के जो मरीज जो इलाज कराने जाएंगे वो ठहरेंगे। हमारे बात नहीं कहूंगा, पिछले चुनाव में मैंने कहा था आप मुझे वोट दें या मत दें, अगर मैं जीत गया तो सेवा करूंगा,
लेकिन अगर मैं चुनाव हार भी गया तो भी मैं आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मैंने पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से कोरोना काल से लेकर अब तक मैंने हजारों लोगों को अन्न देकर के, श्राद्ध का सामान देकर के, लगभग 2500 से ज्यादा लोगों को, आज भी जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो बगल में ये देख रहे होंगे 2 लोगों को मैं ब्लड दिलवाया बैठे बैठे, और उनका फोटो मंगवाया, अभी मैं स्टेटस पर उसको डाला। और उसमें मैं किसी की जाति नहीं देखता। आज भी जो मैं ब्लड दिलवाया हूं, मैंने सिर्फ मानव जाति के लोगों को ब्लड दिलवाया। अलग बात है कि उनका सरनेम यादव है, एक का सरनेम तिवारी है। और मैं समाज को इस तरह से जोड़ता हूं, एक तरफ लोग जाति के नाम पे वोट लेकर के आपसे चले जाते हैं, 5 साल तक आप उनको खोजते हैं। पिछले 3 चुनाव से मैं खुद राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य रहा था, सक्रिय सदस्य रहा हूं। आज भी मैं उस परिवार का बहुत करीबी हूं। उसके बावजूद मैं आपको ये बात मैं बोलता हूं कि उस दौर में भी मैं कभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों को खुद से अलग नहीं समझा। मैं उनको भी साथ लेके चलता था, क्योंकि मैं मानता था कि पार्टियां एक प्लेटफॉर्म होती है आपको सदन तक पहुंचने के लिए, आपको ऊंचाई तक जाने के लिए। लेकिन आप जब राजनीति में आते हैं तो आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए समाज की सेवा करना। और मैंने अपने इस उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ा। मैंने किसी व्यक्ति को यह नहीं कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, किसी को, मैं किसी गांव को यह सोच करके मैंने नहीं छोड़ा कि आप हमारे समीकरण के नहीं हैं। मैंने पार्टी के झंडे से ज्यादा आपको, आपके दुखों को, आपके सुखों को महत्व दिया है। और मैंने हमेशा हमेशा आपकी सेवा की है। मैं किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे नहीं, मैं आपसे ओबरा के सेवक के तौर पे, समाज सेवी के तौर पे आपसे सिर्फ एक मत इसलिए चाहता हूं कि मैं चाहता हूं, मैं दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखता विधानसभा का। मेरी इच्छा है कि जो 5 साल मुझे मिले, ओबरा को विकास के शिखर तक पहुंचाऊं, जहां लोग विकास का मतलब प्रकाश समझ लें। मैं चाहता हूं पूरे बिहार में ओबरा की चर्चा हो, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की, सरकार की व्यवस्था की, और यहाँ की स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था की चर्चा हो। मैं कुछ न रहते हुए भी आपने देखा होगा, मैं लगातार, चाहे कोई भी बच्चा, किसी जाति का बच्चा, किसी बच्चा अगर वो मैट्रिक इंटर के परीक्षा में अव्वल आते हैं, नीट, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल आते हैं, मैं उनके घर जाकर के उनको सम्मानित करता हूं, उनके हौसले को बढ़ाता हूं, ताकि बाकी के युवा इनसे प्रेरणा लेकर के उस सम्मान को पाने की चेष्टा करें और वो भी खुद अच्छा बनने की कोशिश करें। आपने देखा होगा, क्या कोई भी, अयोध्या यादव जी हैं गोह में, उनको कैंसर हो गया, आप जाकर उनसे पूछिएगा, उनकी इच्छा थी, उनकी आखिरी इच्छा थी कि कोई मुझे लालू जी से बात करा दे। मैंने उनको वीडियो कॉल से लालू जी से बात कराया। उनको, उनके परिवार की उनकी पोती मैट्रिक के एग्जाम में टॉपर हुई, मैं जाकर के उनको लैपटॉप दिया। मैंने प्रतियोगी परीक्षा कराया था, ये लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में उसका सेंटर था, दाऊद नगर सेंटर था। युवाओं को, हौसले को हमेशा उड़ान देने का मैंने काम किया है। आज भी सैकड़ों बच्चों को मैं पढ़ाता हूं अपने निजी पैसे से प्राइवेट विद्यालयों में। मेरे बीएड कॉलेज में हर साल 5 बच्चा, चाहे किसी भी जाति की लड़की होनी चाहिए, कोई भी बच्ची जो गरीब है, मेरे पास लोग आते हैं, उनको मैट्रिक, बीएड और डीएलएड का पढ़ाई, जिसके लिए 1.5 लाख फी लिया जाता है और पूरी पढ़ाई में खर्च लगभग 2 लाख रुपया आता है, मैं उनको 25 पैसा नहीं लेता। ऐसे 10 छात्राओं को हर साल मैं पढ़ाता हूं और यह अनवरत पिछले 14 सालों से मैं कर रहा हूं। मैं ब्लड देता हूं, कहां किसी की जाति पूछता। आप जब खून देते समय, जान के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जाति नहीं पूछते, फिर आप अपने ओबरा के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्यों जाति, क्यों धर्म, क्यों ऊपर, क्यों नीचे? यकीन मानिए, ओबरा का हम सर झुकने नहीं देंगे, आपके सम्मान को कम नहीं होने देंगे, आपकी जो आकांक्षाएं हैं उसको हम जरा भी धूमिल नहीं होने देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप कृष्ण के वंशज हैं, आप काली उंगली लगा दीजिएगा। इस बार खुद के लिए नहीं सही, ओबरा के लोगों के भविष्य के लिए गोवर्धन अपनी उंगली को उठा लीजिएगा। धन्यवाद। एक सूत्र में बांधने के लिए प्रकाश चंद्रा जी के चुनावी माहौल में एक जगह हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो समाज के एक
धागे में बांधने का काम करे, वैसा उम्मीदवार में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी एक नंबर पर। विशेष हम लोग को जात पात से पर वोट नहीं देना। जितना भी हमारे गांव के या सब साथीगण, सभी को मैं नाम तो नहीं जानता हूं, सभी को हमारे तरफ से प्रणाम है। गांव के माताओं, बहनों, बुजुर्ग, बच्चों, सभी को नमस्कार है कि हम लोग इस बार नहीं चूकना। जिस तरह हम लोग सोम प्रकाश जी को निर्दलीय चुना के विधानसभा में भेजने का काम किया, उसी ढंग से अबर बार प्रकाश भैया को हम लोग को विधानसभा में भेज के रहना है। अब मैं इतना ही कह के अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश चंद्रा के वोट देने के लिए प्रण कर लिया है, क्योंकि सभी सुख और दुख में ये साथ हैं। हर तरह के जमीनी नेता हैं और इनको हम लोग जिता करके अबर बार भारी बहुमत से भेजेंगे। जय हिंद। प्रकाश चंद्रा के सदस्य में हम लोग आप भली भांति देख रहे होंगे कि आज मंच पर उपस्थित हमारे हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के सदस्य हमारे प्रकाश भैया, हमारे संसाई पंचायत के मुखिया विकास जी, कर्मा पंचायत के मुखिया उपस्थित यहाँ राजकिशोर जी, और हमारे तमाम इस मुहिम में साथ दे रहे हमारे युवा साथी भाई गर्जीवन, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं इस मन से यह बताना चाहता हूँ कि हमें ओबरा का विकास चाहिए, सर्वांगीण विकास, न जात की न पात की राजनीति से ऊपर उठकर जो हम सबों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, उनके लिए हमें जी जान लगा देना है इस चुनाव में, उनको जिताने के लिए। बस यही अपने शब्दों के साथ अपनी वाणी को। हमारे एनडीए गठबंधन के प्रकाश चंद्रा जी उम्मीदवार के रूप में आप सब लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। गरीब, मजदूर, किसान, सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके इन्होंने हर समय समाज की सेवा करने की भावना इनकी ललक है। इसलिए आप सब लोगों से मुझे आग्रह है, और सबके लिए खड़ा रहते हैं, इसलिए आप इस बार आप लोग इनको भारी से भारी बहुमत मत दे करके इन्हें विधानसभा भेजने का काम करें। हम सब लोगों के नेता इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को